आईपीएल ऑक्शन हो चुका है और मिचेल स्टार्क को केकेआर ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान पैट कमिंस को एसआरएच ने 20 करोड़ के ऊपर खरीदा। रिकॉर्ड्स बन गए और एक ही दिन में कई सारे रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन अगर रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी भी ऑक्शन में होते तो इन पर तो 35 से 40 करोड़ की बौछार हो जाती। बिल्कुल, ये बात सही है क्योंकि भारतीय क्रिकेटर को रिटेन कर लिया जाता है और ऑक्शन में ओवरसीज प्लेयर आते हैं जिन पर मोटा पैसा लगाया जाता है। और इसी बात को लेकर अब पूर्व क्रिकेटर और फेमस कमेंटेटर आकाश चोपड़ा जो हैं वो थोड़े से खफा दिख रहे हैं। उनको लगता है कि मुंबई इंडियंस को अगर रोहित बुमराह छोड़ देंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे, आरसीबी को अगर विराट कोहली छोड़ देंगे और ऑक्शन टेबल पर आएंगे तो वो भी बहुत मोटा पैसा कमाएंगे। आकाश चोपड़ा ने ऑक्शन के बाद कहा कि मिचेल स्टार्क 25 करोड़ में बिके हैं, पैट कमिंस को 20 करोड़ 50 लाख मिले। मतलब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूटते ही जा रहे हैं। हो क्या रहा है? कमाल ही हो रहा है। अलजारी जोसेफ और हर्षल पटेल, स्पेंसर जॉनसन को भी खूब पैसा मिला। एक बात जो मेरे दिल में जाकर लगी है कि जसप्रीत बुमराह 12 करोड़ के हैं, एमएस धोनी भी 12 करोड़ के, विराट कोहली 17 करोड़ के हैं, रोहित शर्मा भी 16-17 करोड़ के हैं। वहीं स्टार्क, कमिंस, कैमरून ग्रीन और सैम करन इन भारतीय खिलाड़ियों से ज्यादा महंगे हैं। ऐसा हो क्या रहा है? इसी को कलयुग कहते हैं क्या? अगर ऑक्शन मार्केट डिसाइड करती है तो स्टार्क का प्राइस 25 करोड़ हो सकता है, तो यही मार्केट तय करेगी। कोहली का प्राइस 42 करोड़ होना चाहिए, बुमराह के 41 करोड़ के लिए होने चाहिए, रोहित और धोनी को भी मोटी रकम मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो कहीं गलती है, उसको सही करना चाहिए। एक तरीका ये भी है कि विदेशी खिलाड़ियों के लिए पर्स तय कर दीजिए। मान लीजिए 200 करोड़ का पर्स है जिसमें पूरी टीम बननी है, इसमें से 1.25 या 150 करोड़ भारतीय प्लेयर्स के लिए रखें, बाकी बचे पैसे 8 विदेशी खिलाड़ियों को खरीदें। जैसे ही आप ये करेंगे तो समानता नजर आएगी। अभी मुझे असमानता दिखती है जो मुझे लगता है कि अच्छी चीज नहीं है। लॉयल्टी तो रॉयल्टी होती है। अगर जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस से कहे कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऑक्शन में जाता हूं, या फिर यही बात विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से कह दे, तो इनकी कीमत बहुत होगी और 35 करोड़ में खरीदोगे। ऐसा ही होना चाहिए। तो आकाश चोपड़ा को लगता है कि अगर टीम के खिलाड़ी खुद कहें फ्रेंचाइजी से कि हमें रिलीज कर दीजिए, हम ऑक्शन टेबल पे जाएंगे, तो ये भी कम से कम 30 से 35 करोड़ के बिकेंगे। जाहिर सी बात है, अगर रोहित शर्मा ऑक्शन टेबल पर आते हैं, उनके नाम पर बोली लगती है, तो तमाम टीमें खरीदेगी। 30 से 35, 40 करोड़ भी लग सकते हैं। विराट कोहली पे 40 करोड़ लग सकते हैं, बुमराह को 35 मिल सकते हैं, सूर्य कुमार यादव को भी 20 से 25 करोड़ मिल सकते हैं, जिनको भी 8-8, 12-12, 16 करोड़ मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आकाश चोपड़ा की बात सही भी नजर आ रही है, क्योंकि अगर 2024 के हम 10 आईपीएल सैलरीज वाले खिलाड़ी देखें जिनको मोटा पैसा मिल रहा है, तो स्टार्क सबसे ऊपर है, 24 करोड़ 70 लाख, पैट कमिंस, सैम करन, कैमरून ग्रीन। टॉप 4 में अगर आप देखेंगे तो ओवरसीज प्लेयर हैं। केएल राहुल 17 करोड़, रोहित शर्मा 16 करोड़, जडेजा 16 करोड़, ऋषभ पंत 16 करोड़, रसल 16 करोड़, निकोलस पूरन 16 करोड़। तो तमाम खिलाड़ियों को यहाँ पर मोटा पैसा तो दिया जा रहा है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं आता। अब आप ही मान लीजिए कि मेगा ऑक्शन में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन अगर टेबल पर रहेंगे, इन पर बोली लगेगी, तो कितना मोटा पैसा खर्च किया जाएगा। और यही बात आकाश चोपड़ा बार बार कह रहे हैं कि इन सब खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी छोड़ देनी चाहिए और ऑक्शन में आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जब मेगा ऑक्शन आईपीएल का होगा तो इन बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम को छोड़कर ऑक्शन टेबल पर आना चाहिए या फिर नहीं? क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम। क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते। तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।